एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पूरे 7 साल बाद का सीन दिखाया गया, जहां दामी जब अपने सैलून में थी तो तब एक वर्कर ने उससे कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। दामी ने सामने देखा तो वहां और कोई नहीं बल्कि हान था, जिसे देखकर दामी स्माइल करने लगी, मगर फिर उसने वर्कर को बताया कि हान सिर्फ उसका दोस्त है, ना कि बॉयफ्रेंड। दामी हान को बिठाकर उसके हेयर ट्रिम करने लगी एंड हान बता रहा था कि उसके मेडिकल इंटर्न बनने के बाद वो कितना ज्यादा बिजी हो चुका है, जिस वजह से उसको बिल्कुल भी ऑफ नहीं मिलता। दामी कहती है कि जब आज ऑफ था तो तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो तब वो कहता है कि मेरा मन था तुमसे मिलने का, इसलिए मैं आया हूँ। तो ये सुनकर वो हंसने लगी और दोनों ऐसे ही और भी कई सारी बातें करने लगे, जिनको सैलून की 2 जूनियर वर्कर्स देखकर आपस में बातें करने लग जाती हैं कि ये दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, ये दोनों पक्का रिलेशनशिप में हैं, बस बता नहीं रहे हैं। तो तब सीमू ने आकर उनसे कहा कि काम करो, गॉसिप नहीं। तो तब वो दोनों चली गईं। फिर सीमू भी उन दोनों को देखकर खुश होने लगी। हान कटिंग के बाद दामी से कहने लगा कि तुमने तो मुझे और भी ज्यादा हैंडसम बना दिया है। तो तब वो कहती है कि तुम ऑलरेडी अच्छे दिखते हो। फिर हान ने दामी से पूछा कि बताओ आज तुम कब तक फ्री हो जाओगी, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। दामी ने बताया कि उसे काम करते करते 8:30 हो जाएंगे। तो ये सुनकर हान चला गया। तो वहीं हम मिस योंग को देखते हैं, जिन्होंने अब मार्केट में अपना रेस्टोरेंट खोल लिया था और उस रेस्टोरेंट में ही जीसू भी काम करती थी, जिससे मिस योंग की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। जीसू कस्टमर्स को अटेंड कर रही थी कि तभी उसको सीमू ने कॉल करके उसकी बेटी यानी सेजुन को स्कूल से पिक करने के लिए बोला, क्योंकि वो बिजी है। जीसू भी यहाँ अपने काम में काफ़ी बिजी थी, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे कस्टमर्स थे कि तभी उसने बाहर च्योल को जाते हुए देखा। तो वो भागकर बाहर गई और उसने च्योल को आवाज़ लगाकर रोका। च्योल को जब पता चला कि सेजुन को पिक करने जाना है तो वो एकदम से रेडी हो गया। फिर वो सेजुन को लेने स्कूल पहुंचा तो च्योल को देखकर सेजुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर जब वो शाम में मिस योंग के रेस्टोरेंट आई तो यहाँ मिस योंग उसे बिठाकर अच्छे से खाना खिलाती हैं। जिस बीच जीसू और च्योल दोनों लड़ने लगे कि सेजुन किससे ज़्यादा प्यार करती है। तो तब सेजुन कहती है कि उसे च्योल अंकल ज़्यादा पसंद है। तो ये सुनकर च्योल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि तभी सीमू भी वहाँ आ गई। तो सेजुन भागकर अपनी मॉम को हक कर लेती है। फिर वो सब बैठकर बातें करने लगे और मिस योंग भी उनके साथ बैठ गई थी। यानी यहाँ एक काफ़ी अच्छा मोमेंट दिखाया गया जहाँ पर ये सभी एक साथ हैं। फिर तभी सीन दामी की तरफ शिफ्ट हुआ, जो सैलून बंद करके बाहर आई तो हान उसका वेट कर रहा था। उसने दामी के हाथ से बैग ले लिया और पूछा कि कहाँ चलना है। दामी कहती है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो तब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में चले गए डिनर करने के लिए। रेस्टोरेंट में हान जब ऑर्डर लेने चला गया तो तब दामी ने देखा कि वहाँ कुछ स्कूल गर्ल्स अपनी एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, जिन सबको देखकर दामी को शिनहुई की याद आने लगी कि कैसे उन्होंने भी ऐसे ही मिलकर शिनहुई का बर्थडे सेलिब्रेट करा था। कि तभी वहाँ हान आ गया बर्गर और जूस लेकर। तो वो दोनों खाने लगे। फिर हान ने देखा कि दामी के मुंह पर सॉस लगी है, तो वो उसे पहले बताता है कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। पर जब दामी उसे हटा ही नहीं पाई तो हान ने नैपकिन लेकर खुद ही उसे क्लीन कर दिया, जिस वजह से वो थोड़ी ऑकवर्ड फील करने लगी, इसलिए जल्दी जल्दी जूस पीने लग जाती है। तो तब हान उससे रोककर कहता है कि चलो हम कंपटीशन करते हैं कि कौन एक सिप में जूस को ख़त्म करता है। दामी एकदम से मान गई और फिर जब कंपटीशन हुआ तो इस कंपटीशन में दामी जीत गई, जिस वजह से वो खुशी के मारे चिल्लाने लगी। लेकिन फिर आसपास के लोग जब उसे देखने लगे तो वो उन्हें सॉरी करके नीचे बैठ गई। जिसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल गए, जहां हान के फादर एडमिट थे और दामी उनकी कटिंग कर रही थी। एक्चुअली हान के फादर का बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था, जिस वजह से उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा और वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गए। एंड इसी सब के चलते मिस्टर की ह्योक की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और अभी तक वो ठीक नहीं हो पाए हैं। मिस्टर की ह्योक हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन हान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो घर पर कोई पूरे टाइम नहीं रह सकेगा। फिर मिस्टर की ह्योक ने कुछ खाने पीने से मना कर दिया। तो दामी कटिंग करने के बाद उनको प्यार से जूस देती है पीने के लिए, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आया, इसलिए वो उसे पी गए। मिस मीह्योन भी आ गई, जो अब सेल पर्सन का काम करती हैं घर संभालने के लिए, और रात को मिस्टर की ह्योक के साथ हॉस्पिटल में रुककर उनका ध्यान रखती हैं। मिस मीह्योन ने दामी को थैंक्स करा कि तुम आ जाती हो तो मुझे चिंता नहीं रहती है। दामी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और फिर तभी दामी के जाने का टाइम हो गया था। तो हान कहता है कि मैं दामी को छोड़कर आता हूँ। दामी जब आगे गई तो मिस मीह्योन हान को रोककर कहती है कि तुम्हें अब दामी को प्रपोज कर देना चाहिए, वरना इतनी अच्छी लड़की को कोई और मिल जाएगा
तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा। लेकिन हान उस टाइम इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो नीचे गया कि तभी इमरजेंसी कॉल आ गई। इसलिए दामी हान से कहती है कि तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। हान दामी को कैप पहना देता है ये कहकर कि बारिश की वजह से ठंड है, इसलिए अपना ध्यान रखना। और फिर वो चला गया। तो तब दामी को अच्छा लगा कि ये मेरी कितनी फिक्र करता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि दामी जब अपने घर पहुंची तो उसकी मॉम बस सब समेट रही थी। दामी भी उनकी हेल्प कराने लगी। फिर उसने पूछा कि सब लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि सब ऊपर अपने रूम्स में हैं। एक्चुअली सीमू, सेजुन और जीसू ये सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। फिर मिस योंग हान के फादर की बात करने लग जाती हैं और कहती हैं कि टाइम भी कितनी अजीब चीज़ है। एक टाइम पर उस आदमी को अपने स्टेटस से इतना प्यार था कि हमेशा घमंड में रहता था, लेकिन उस लॉस के बाद सब कुछ चेंज हो गया। पर तब भी उनकी वाइफ यानी मिस मीह्यून ने उनका साथ दिया। पर चलो कोई नहीं, अब हान की जॉब परमानेंट हो जाएगी तो शायद सब ठीक हो जाए। तो ये सुनकर दामी कहने लगी कि आप चाहो तो उनकी फैमिली पर पूरी बुक लिख सकती हो, क्योंकि आप उनके बारे में इतना कुछ जानती जो हो। तो दामी की मॉम दामी को चुप कराने लगी। अब नीचे काम खत्म करके दामी ऊपर गई, जहाँ उसने देखा कि योंगमी छत पर गाना सुन रही है और योंगबाई पढ़ रहा था। दामी ने कहा कि अंदर जाकर पढ़ाई कर लो, लेकिन उसने कहा कि मुझे यहीं पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, खुली हवा में। तो तब दामी ठीक है करके अंदर चली गई, जहाँ सेजुन से मिलकर वो किचन में गई। और फिर अब हम देखते हैं कि सीमू और जीसू ये दोनों खड़ी हैं, जिन्हें दामी सफाई ना करने पर काफी ज्यादा डांट रही है। और फिर चेंज करके वो यहाँ से चली गई। तो तब ये दोनों हंसकर कहने लग जाती हैं कि दामी बिल्कुल मिंजी बन चुकी है, जो कि हमें ठीक उसी तरह डांटती रहती है। अब हम देखते हैं कि सीजुन सो चुकी थी, जिसके सोने के बाद ये तीनों कपड़े फोल्ड कर रही थी कि तभी इन्होंने सोचा कि अभी भी टाइम है तो क्यों ना हम यामी और मिंजी से मिलकर आएं। फिर ये तीनों जल्दी जल्दी रेडी होकर मार्केट आ गईं, जहां यामी और मिंजी ने अपनी एक छोटी सी कपड़ों की शॉप खोल रखी थी। सभी दोस्त मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और ऐसे ही पुराने दिनों को याद करने लगी, जब वो एक ही रूम में रहते थे एंड मिंजी के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। यामी कहती है कि बस एक शिनहुई ही थी जिसने मिंजी से पंगा ले रखा था। तो मिंजी पूछती है कि अरे हाँ, शिनहुई का क्या रहा, यानी उसकी कोई खबर है। तो ये सुनकर दामी का मूड ऑफ हो गया, जिस बात को सभी नोटिस कर लेते हैं, इसलिए वो तभी टॉपिक चेंज कर देते हैं और कोई दूसरी बात करने लगे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें दिखाया गया है कि रेस्टोरेंट में सभी लोगों ने मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट किया, जिसके बाद सीमू ने पूछा कि सेजुन को कौन ड्रॉप करेगा। तो योंगमी जिम्मेदारी लेती है। फिर सीमू और दामी ने चुपके से उसे पैसे दिए, जो योंगबाई नोटिस कर लेता है, जिसके बाद सब अपने अपने काम पर चले गए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस मीह्यून को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए काफी ऊपर चल के जाना पड़ता था, क्योंकि रिच लोगों का घर काफी हाइट पर ही था। इसलिए वो सोचने लगी कि जब मैं वापस रिच हो जाऊंगी तो एकदम ग्राउंड पर अपना घर लूंगी, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। और फिर वो एक घर में गई जहाँ हियोन की मॉम रहती हैं। वो उनकी मसाज करते हुए मिस मीह्यून अपने प्रोडक्ट बेचने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन वो टॉपिक चेंज करती जा रही थी। इसी बीच उन्हें अपने बेटे यानी हियोन की कॉल आई, जो कि बताता है कि मैं नेक्स्ट वीक वापस आ रहा हूँ। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई, इसलिए मिस मीह्यून को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट ऊपर चली गई सब तैयारी करने के लिए। तो तब बेचारी मिस मीह्यून को ऐसे ही वापस घर आना पड़ा। तो वही नेक्स्ट सीन में हमने सैरी यानी कि हान की सिस्टर को देखा, जिसको कुछ लड़कियां बुली करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैरी ने उन सभी को अच्छे से सबक सिखा दिया। और तभी योंगबाई उसको देख लेता है और फिर वो काफी डिसअपॉइंट होकर यहाँ से जाने लगा। सैरी भी लड़ाई छोड़कर उसके पीछे पीछे गई, लेकिन योंगबाई उसे इग्नोर कर रहा था। सैरी ने उससे बात करने की काफी कोशिश करी और कहा कि अब से मैं पक्का लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, पर योंगबाई तब भी कुछ नहीं कहता और अपने घर आ गया एंड सैरी भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। तो वहीं रेस्टोरेंट में मिस मीह्यून भी मिस योंग से मिलने आई हुई थी। उन्होंने सैरी से पूछा कि तुम घर क्यों नहीं गई। तो तब वो कहती है कि वहाँ अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता है और मुझे योंगबाई से काम था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। फिर सैरी के जाने के बाद मिस मीह्यून कहने लगी कि पता नहीं ये लड़की किस पर गई है जो इतना बोलती है, जिस बात पर मिस योंग हंसने लगी, क्योंकि मिस मीह्यून भी काफी बात करती हैं। मिस मीह्यून रिच लोगों की कंप्लेंट करने लग जाती हैं और उन्होंने हियोन की मॉम के बारे में बताया कि कैसे जब हियोन की कॉल आई तो वो बिना बात सुने ही चली गई। तो मिस योंग उन्हें समझाने लगी कि हियोन और योनसिक दोनों दोस्त हैं, तो जैसे अगर योनसिक के वापस आने पर मैं खुश होंगी तो ठीक वैसे ही वो भी अपने बेटे के आने का सुनकर काफी खुश हुई होंगी ना। लेकिन मिस मीह्यून चिढ़कर कहने लगी कि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए जल्दी से मेरी साइड लो, ना कि हियोन की मदर की। तो तब मिस योंग ने जल्दी से रिच लोगों की बुराई करनी शुरू कर
दी ताकि मिस मियोंग को अच्छा फील हो सके उनकी बातें सुनकर। एंड वाकई मिस मियोंग को काफी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद फिर वो सीरियस होकर कहती हैं कि वैसे आपके बेटे ने हान को ट्यूशन पढ़ाया और उसी वजह से वो मेडिकल स्कूल में जा पाया। तो तब मिस योंग अपने बेटे की तारीफ सुनकर खुश हो जाती हैं। फिर तभी सीन हान के ऑफिस में शिफ्ट हुआ जहां उसके पास वहीं का एक एम्प्लॉय आता है और उसने हान से कहा कि मुझे अपनी दोस्त यानी दामी के साथ सेट करा दो। वैसे भी तुम दोनों तो दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हान ने इसके लिए साफ मना कर दिया और तभी उसको अपनी स्टेप मदर यानी मिस मिह्योन की बात याद आने लगी कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स बताने में देरी करी तो कोई और दामी को ले जाएगा। इसलिए ये सोचकर वो परेशान और कंफ्यूज होने लगा। तो वहीं रात को जब दामी घर जा रही थी तो उसकी नज़र एक शॉप पर पड़ी जहां रोज ट्रे से रिलेटेड सामान मिल रहा था क्योंकि उस टाइम वैलेंटाइन वीक था। दामी ने सोचा कि वो हान के लिए कुछ ले ले, लेकिन उसने खुद को रोका क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। इसलिए वो ऐसे ही घर चली गई। घर पे सीमू जीसू के बालों पर कर्ल्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान रेडियो पर प्ले हो रहे सॉन्ग पर चला गया जिस वजह से जीसू के हल्के से बाल जल गए। तो जीसू उसे सुनाने लगी कि मैंने बोला था ना किसी विग पर ट्राई कर लो, पर नहीं, तुम्हें मेरे ही बाल खराब करने थे। और फिर तभी दामी भी वहां आ गई। फिर कॉल आती है तो दामी ने जाकर कॉल पिक की एंड ये कॉल और किसी की नहीं बल्कि हान की थी। इसलिए दोनों बातें करने लगे। हान ने उसे बताया कि हमारे हॉस्पिटल में एक मेडिकल नाइट इवेंट हो रहा है जिसमें सबको अपने साथ एक डेट पार्टनर लेकर जाना है और जो पार्टनर नहीं लाएगा उसे फाइन देना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी डेट बनकर चलो। तो ये बात सुनकर दामी काफी ज्यादा हैरान होती है और जब हैरानी के साथ डेट वर्ड को रिपीट करती है तो तब सीमू और जीसू जल्दी से भागकर उसके पास आ गई बातें सुनने के लिए। एंड दामी ने भी खुश होते हुए हान को हाँ कर दिया। और फिर कॉल के कट होते ही दोनों लड़कियां दामी से कहने लगी कि हान ने तुमसे इस डेट के बहाने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी हैं, अब तुम्हें भी अपनी फीलिंग्स उसे बता देनी चाहिए। लेकिन वो उन दोनों को शांत करके कहती है कि मैं अपनी लव लाइफ खुद सोच समझ के हैंडल करूंगी, इसलिए तुम दोनों परेशान मत हो। फिर वो बाहर आ गई और सोचने लगी कि क्या हान ने बस एक दोस्त की तरह चलने को कहा है या वो सच में मुझे पसंद करता है। और फिर काफ़ी सोचने के बाद दामी ने डिसाइड करा कि अब वो भी अपनी फीलिंग्स जल्द से जल्द हान को बता देगी। इसलिए वो भागकर उस शॉप पर आ गई जिसे वो पहले देख कर गई थी और फिर वहाँ से वो एक ऑरेंज कलर का रोज बाय कर लेती है जिसका मतलब होता है शाय लव, ताकि जब दामी ये हान को दे तो हान बिना दामी के कुछ कहे उसकी बात को समझ सके। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ह्योन वापस कोरिया पहुंच गया, लेकिन सीधे घर जाने की जगह वो योनसिक से मिलने जाता है। योनसिक की ट्रेनिंग चल रही थी जज बनने से पहले और उसने अपने ट्रायल परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस कर लिया था। इसका मतलब योनसिक ने बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर ली है दिन रात स्टडी करके। फिर जब वो बाहर आया तो उसके साथ एक लड़की थी जो कहती है कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ, लेकिन वो मना कर देता है और तभी उसको ह्योन ने आवाज़ दी जिसको देखकर योनसिक बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इतना ज़्यादा कि दोनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलने लगे। फिर वो अकेले में बैठकर बात कर रहे थे तो पता चला कि ह्योन अब तक यानी काफ़ी सालों से यूएस में था, लेकिन अब वो अपने फादर का बिजनेस संभालने के लिए वापस कोरिया आ चुका है और वहीं योनसिक तब से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। इसका मतलब दोनों दोस्त आज काफ़ी साल के बाद मिले हैं। ह्योन ने पूछा कि घर में सब कैसे हैं और दामी कहाँ है आजकल। इसका मतलब ह्योन के दिल में आज भी दामी के लिए फीलिंग्स है, इसलिए वो दामी के बारे में पूछ रहा था। फिर तभी सीन शिफ्ट हुआ जहाँ हमने देखा कि दामी उस होटल में पहुंची जहां मेडिकल नाइट थी और हान बाहर ही उसका वेट कर रहा था। वो दामी को देखकर हैरान हुआ और कहता है कि तुम आज काफी ज्यादा सुंदर दिख रही हो, पर दामी काफी नर्वस हो गई इसलिए हंसकर बात को टाल देती है और फिर दोनों अंदर चले गए। ये दोनों अंदर आए ही थे कि तभी दामी की साइड से एक लड़की गई जो उसको शिनहुई जैसी लगी, इसलिए वो भागकर उस लड़की का पीछा करने लगी। लेकिन वो लड़की शिनहुई नहीं थी बल्कि कोई और थी, इसलिए दामी का दिल टूट गया और वो सैड हो गई। हान आकर पूछता है कि तुम एकदम से भाग क्यों गई थी, लेकिन दामी के पैर में दर्द होने लगा तो हान उसको एक जगह बिठाकर उसके लिए बर्फ लेकर आया। बाय द वे दामी के पैर पर सूजन आ गई थी तो वो कहता है कि
तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए था। आखिर वो लड़की कौन थी जिसका तुम पीछा कर रही थी? क्या वो कोई सेलिब्रिटी थी? पर दामी कुछ नहीं कहती। फिर हान ने कहा कि अब मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। दामी मना कर रही थी कि तुम्हारा इवेंट खराब हो जाएगा, बट हान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फाइन दे दूंगा। फिर वो दामी के साथ घर आ गया। तो वहीं दूसरी तरफ हियोन दामी के घर आ चुका था और दामी की मदर के हाथ का बना खाना खाकर उनकी तारीफ कर रहा था कि यूएस में मैंने सबसे ज्यादा आपके खाने को ही मिस करा था। फिर उसने दामी के बारे में पूछा कि दामी नजर क्यों नहीं आ रही है, तो जीसू ने बताया कि वो डेट पर गई है। तो ये सुनकर हियोन स्टॉप हो गया, यानी उसे झटका लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके अलावा कोई और दामी की क्लोज आए। एंड उस टाइम सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, इसलिए हियोन यूएस में रहकर दामी से ठीक से कांटेक्ट नहीं कर पाया था। तो वहीं दामी और हान घर के पास पहुंच गए थे। दामी ने कहा कि तुम चले जाओ, अब मैं खुद घर चली जाऊंगी। पर हान मना करता है कि मैं तुम्हें पैदल नहीं जाने दे सकता हूँ। फिर वो अपना कोट दामी को देता है और पीछे मुड़कर कहता है कि मेरी बैक पर चढ़ जाओ। दामी ने मना किया और कहा कि मैं बहुत भारी हूँ, लेकिन वो ऐसे ही खड़ा रहा। तो दामी उसकी बैक पर आ गई और दोनों बातें करते हुए घर के पास पहुंच गए। हान कहता है कि सोने से पहले एक बारी बर्फ लगा लेना पैर पर। एंड दामी भी सही टाइम देखकर हान को वो रोज देने ही वाली थी, लेकिन तभी हियोन और योनसिक ये दोनों बाहर आ गए, इसलिए दामी ऐसा नहीं कर पाई। बल्कि हियोन को देखकर दामी से पूछती है कि भला तुम कब वापस आए? तो वो कहता है कि मैं आज ही आया हूँ। एंड क्या बात, तुम तो काफी सुंदर हो गई हो। पर जब हियोन हान को देखता है तो उसके फेस पर साफ जेलिसी नजर आ रही थी। फिर भी वो उससे बात करता है कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो, अच्छी बात है। तो तब हान उसे थैंक्स करने लगा। थोड़ी देर बाद दामी घर के अंदर चली गई और वो तीनों लड़के एक स्टॉल पर बैठकर ड्रिंक करने लगे। हियोन ने इनडायरेक्टली हान को सुनाना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे होते हुए दामी के पैर पर चोट लगी कैसे? नेक्स्ट टाइम से मैं ही उसे ड्रॉप करूंगा। तो ये सुनकर हान जेलस होने लगा, इसलिए बिना बोले ही इन दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन ज्यादा ड्रिंक करता है। एंड योनसिक बस इन दोनों को देखता जा रहा था। काफी टाइम हो गया था, इसलिए अब आकर हान ने ड्रिंक नहीं करी और वो वहीं हेड डाउन करके बैठ गया। तो हियोन काफी ज्यादा खुश हुआ और चश्मा पहनकर प्राउड फील करने लगा। कहने लगा कि ये बच्चा मुझसे कंपटीशन करना चाह रहा था, यानी कि मुझसे। लेकिन तभी हियोन की भी तबीयत खराब हो गई और वो भी डाउन हो गया। तो तब योनसिक इन दोनों को गुस्से से देख रहा था कि भला कैसे टुच्चे दोस्त हैं मेरे। तो वहीं हमने दामी को देखा जो शिनहुई के बारे में सोच रही थी। फिर उसने रेडियो पर वैलेंटाइन डे से रिलेटेड कुछ सुना, तो वो अपनी फीलिंग एक पेपर पर लिखने लगी, जो भी कुछ वो हान को लेकर फील करती है पर कभी बता नहीं पाती है। मगर तभी उसको एक तेज आवाज आई। दामी ने जाकर देखा तो योनसिक वहाँ हान और हियोन को लेकर आया था और दोनों गेट पर ही लेट गए नशे में। उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर जीसू और सीमू दोनों हंसने लगी कि ये दोनों कितने स्मार्ट बनते हैं, पर अब देखो इनकी कैसे हालत बुरी हुई हुई है। तो तब दामी भी हंसने लग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि दोनों लड़के कैसे चिपक कर सो रहे थे। योंग बाई और बाकी बच्चे उनको उठाने आए। फिर हान ने देखा कि वो हियोन से कैसे चिपका हुआ है, इसलिए वो तभी दूर हो गया। योंग बाई ने दोनों से कहा कि मॉम तुम्हें जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुला रही हैं। तो तब वो दोनों नीचे आ गए, लेकिन काफी शर्मिंदा नजर आ रहे थे। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए और अब भी हियोन खाते हुए बस मिस योंग की ही तारीफ कर रहा था कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, जो सुनकर मिस योंग खुश हो रही थी। कि तभी वहाँ च्योल आया और हान पर हंसने लगा कि मैंने सुना तुम कल रात काफी ज्यादा नशे में थे, जिस वजह से तुमने उल्टी सीधी हरकतें करी। तो तब च्योल को मजाक बनाते हुए देखकर मिस योंग भी हंसने लगी। बाद में च्योल जब हान को छोड़ने जा रहा था तो तब उसने पूछा कि क्या तुम दामी को सिर्फ दोस्त मानते हो या दोस्त से ज्यादा, क्योंकि मैंने तुम दोनों के बीच काफी कुछ नोटिस करा है। तो तब आज हान फाइनली एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं दामी को दोस्त से ज्यादा मानता हूँ। तो ये सुनकर च्योल काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गया। इसलिए हान को समझाता गया कि तुम्हें जल्द से जल्द दामी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। तो वहीं दामी जब अपने सैलून पहुंची तो वहाँ सब क्लीनिंग कर रहे थे, इसलिए वो वर्कर से पूछती है कि क्या आज कुछ स्पेशल है जो इतनी तैयारी हो रही है। तो तब उन्होंने बताया कि आज एक वीवीआईपी अपनी बेटी के साथ हमारे सैलून आ रही हैं, इसलिए बॉस काफी टेंशन में हैं। बाय द वे इस दिन सीमू छुट्टी पर थी, तो बॉस ने दामी से कहा कि तुम जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। दामी चेंज करके आ गई तो तब बॉस सारे स्टाफ को जमा करके बताने लगी कि जो गेस्ट आज आ रही है वो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए हम सबको साथ में उनका अच्छे से वेलकम करना है। फिर उन्होंने खुद उन वीवीआईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैनेजर से कहा कि तुम उनकी बेटी का ध्यान रख लेना। और तभी
तभी कार की आवाज आई तो सब लोग वेलकम के लिए खड़े हो गए। तो वहीं बाहर वो रिच गेस्ट अपनी कार से बाहर आती हैं, जहां यहाँ उनकी बेटी को भी दिखाया गया पर फिलहाल उसका फेस नहीं दिखाया जाता। बॉस बाहर जाकर गेस्ट को अंदर लेकर आ गई और सब लोगों ने उनका वेलकम करा, लेकिन जब उनकी बेटी आगे आई तो दामी उसको देखकर काफी बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि वो रिच लड़की और कोई नहीं बल्कि शिनहुई थी। जहाँ शिनहुई भी दामी को देख लेती है, इसलिए सीन काफी शॉकिंग वाला था। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall